जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको इस ज़मीन पर एक दूसरे की इंसानियत की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, आज की ख़ास बात यह है कि हम लोग कुछ नया सीखना है, और नया सीखना यह है कि ज़्यादातर लोग जो है स्ट्रेस में परेशान रहते हैं, ज़्यादातर लोग टेंशन में परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में कैसे ख़त्म करें। अगर आप बहुत एक कामयाब आदमी भी हैं, बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, तो जिसका कारण होता है कि एक दिन आप एक मरीज़ हो जाते हैं और आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है स्ट्रेस के लिए। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। तो हम लोग को स्ट्रेस कैसे हटाना है, इस पे आज बातें करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए ज़िंदगी को खुश मिजाज बनाना होगा, हमें खुश रहना सीखना होगा। और कहा जाता है कि बीपी की दवाइयाँ, मेडिसिन उतना काम नहीं करती जो ब्लड को पतला करती है, वो उतना काम नहीं करती है जितना आप जब मुस्कुराते हैं और जब आप हंसते हैं, तब आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है। पता चला कि सारे स्ट्रेस को अगर डिक्रीज़ करना है तो यू हैव टू गिव ए स्वीट स्माइल। तो आपको एक मीठी मुस्कान देनी चाहिए, थोड़ा सा दिल को खुश करना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, कुछ ऐसी जगहों पे बैठना चाहिए जहां आपका दिल खुश हो जाए। आप जैसे ही उन आदमी से मिलें, उस इंसान से मिलें, तो आपके दिमाग की जो कलियां हैं, वो पेटल्स है, वो खुल जाए। क्योंकि आपको पता है फूल खिलने से पहले जो है बड होता है, कली होता है, और कली पैक रहती है। और जब तक पैक में रहती है तो फूलों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब कली सुबह में खिल जाती है, जब पेटल्स उसके ओपन हो जाते हैं बर्ड्स के, तो फिर वो फूल बन जाता है, और तभी उसके अंदर सुंदरता और निखार आती है, तभी उसको लोग लाइक करते हैं। तो ज़िंदगी एक खूबसूरत एहसास है, और ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है, और हमें इसे तोहफे के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे खुश होना चाहिए कि इस मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्राइज़ है, तोहफ़ा है, एहसास है। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में कि जब क्रिकेट होता है, तो जिस समय प्रेजेंटेशन होता है, सबको जब उपहार मिलता है, तो आप देखते होंगे कि दोनों टीम के जो कैप्टन को बुलाया जाता है, फिर मैन ऑफ द मैच को बुलाया जाता है, फिर मैन ऑफ द सीरीज़ को बुलाया जाता है। तो हम लोग भी वही हैं, कौन मैन ऑफ द मैच है लाइफ में, कौन मैन ऑफ द सीरीज़ है, और कौन ऐसा है जो जनरल प्लेयर है। तो यही हमारी लाइफ होती है, 3 स्टेजेस है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैन ऑफ द मैच बनना चाहते हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ उसको कहते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है, यानी सब मैचों में अच्छा खेलता है, उससे आपको मैन ऑफ द सीरीज़ कहते हैं। तो एक पुत्र और पिता की, एक बेटे की और एक बेटे की एक छोटी सी कहानी ना सुना दूं। कहानी ऐसी थी कि एक पिता बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट पैक करा करके लाई, और उसके बर्थडे पर उस गिफ्ट को दिया, जिसमें कुछ एक एक्सपेंसिव गिफ्ट पैक थी। लेकिन बेटे ने क्या कहा कि पापा अभी समय नहीं है, अभी मैं कहीं और बिजी हूँ, इस गिफ्ट को बाद में खोल देता हूँ। और उस गिफ्ट को ले जाकर किसी स्टोर रूम में रख दिया, और उसे कई सालों तक उस गिफ्ट को भूल गया। और पापा से वही जिद करता रहा बच्चा, जो गिफ्ट वो मांगता रहा, लेकिन उसकी पसंदीदा गिफ्ट थी, लेकिन गिफ्ट को खोला नहीं और उसे भूल गया। निश्चित है कि एक दिन, बहुत ज़्यादा दिन बीत गए, कहीं कूड़े कचरे में उस गिफ्ट को फेंका हुआ देखा, और उसे याद आया कि वाह, पापा ने मुझे गिफ्ट दी थी कई वर्षों पहले और मैंने इसको खोला नहीं। और जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है, तो उसमें रस्ट और जंग पड़ गए थे। तो जंग लग गए, और वो गिटार था, और बहुत एक्सपेंसिव गिटार था, जिसको वो खोला नहीं। लेकिन और उसके पिता इतना ही व्यस्त और बिजी रहते थे कि दोबारा गिफ्ट का जिक्र भी नहीं किया। तो इसलिए अपने आप को इतना व्यस्त न करो कि अपने बच्चों के पास न बैठ सको, अपनी फैमिली के पास न बैठ सको, अपने पेरेंट्स के पास न बैठ सको। वैसे काम जो आपको आराम नहीं देते, वैसे काम जो आपको शाम को आपकी फैमिली से नहीं मिलते, वैसे पैसे भी ज़िंदगी के लिए अच्छे नहीं होते। तो उसकी ज़रूरत थी गिफ्ट को, लेकिन गिफ्ट को खोला नहीं। नज़र आई, जब खोला तो उस गिफ्ट में जंग लग गए थे। इसी तरह दोस्तों हमारी ज़िंदगी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब अलर्ट होते हैं, और जब लाइफ का फेनोमेना समझते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ समझते हैं, ज़िंदगी का अर्थ समझते हैं,
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सिर्फ पछतावा ही पछतावा बच जाता है। और आप बताइए क्या होगा पछता के अब जब सारी चीज़ें खो गई, क्योंकि समय वो था जो ज़िंदगी में कभी आता नहीं। क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर समय है, आपने देखा होगा घड़ियां कभी रुकती नहीं, लगातार चलती रहती हैं और हमारा बचपना, जवानी, बुढ़ापा सारा ख़त्म हो जाता है और फिर हम लोग सिर्फ पछताते ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्राइक आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट। हमें हथौड़ा तभी चलाना चाहिए जब लोहा गर्म हो, और लोहा गर्म जिस समय रहता है उसका कलर चेंज हो जाता है और फिर आकृति भी चेंज हो जाती है। तो स्ट्राइक आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट, हैमर उस पर तभी यूज़ करना है, हथौड़ा तभी मारना है जब लोहा गर्म हो, तभी तो उसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ, इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आज़ाद अली माई फ्रेंड फ्रॉम दुर्गापुर बंगाल इज़ वॉचिंग, थैंक यू सो मच माई फ्रेंड। और आइए, तो कहना यह है कि इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस तब तक बहुत देर हो जाती है और आप ज़िंदगी में फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आज जागो, आज भागो, रुको मत, डटे रहो और कुछ कामयाब होकर दिखाओ। और जब तक कामयाब न हो तब तक रुकना नहीं। कहा जाता है कि तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो। सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो और जीत तुम्हारे सामने है। बस चलते रहो जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, बिकॉज टाइम इज़ मनी, हेल्थ इज़ वेल्थ। सी यू, बाय बाय। सभी देशवासियों को यार खान सर का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। सी यू, बाय बाय। हैव अ नाइस डे।